प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 29 जनवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग आगाज। स्टेडियम में गूंजा मोदी मोदी जय श्री राम का नारा। उत्तराखंड में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित समारोह में खेलों का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने पीएम का सिलक्यारा पर लिखी किताब, शॉल और उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी जिस स्टेडियम में पहुंचे तो लोगों में खासा उत्साह नजर आया। पीएम ने दर्शक दीर्घा से हाथ हिलाकर धन्यवाद किया। स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे गूंजे, वहीं जय श्री राम के भी नारे लगे। 3 दिन मौसम साफ, फिर बारिश के आसार। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। 31 के बाद 3 दिन हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि दिन में धूप खिल रही है। दून का तापमान ही 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। रात को ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान में कमी आई है। दून में रात का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बताया कि 31 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार हैं। 1 फरवरी को प्रदेश भर में और 2 फरवरी को 3 पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश होगी। इन तीनों दिनों में 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार बने हैं। 3 मिनट में होगा वसीयत का काम। अपना और गवाहों का वीडियो अपलोड कर बना सकते हैं उत्तराधिकारी। यूसीसी लागू होने के बाद अब अगर कोई अपनी वसीयत करना चाहता है तो यह काम 3 मिनट के वीडियो से भी हो जाएगा। इस वीडियो में अपनी वसीयत को पढ़कर बोलना होगा। इसमें 2 गवाह भी बोलेंगे। इसके बाद इस वीडियो को अपलोड करना होगा। इसके अलावा पोर्टल पर फॉर्म भरकर और हस्तलिखित व टाइप की हुई वसीयत को भी अपलोड किया जा सकता है। आईटीबीपी की पिथौरागढ़ बटालियन में करोड़ों का घोटाला। सीबीआई ने 6 अफसरों पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड में आईटीबीपी की पिथौरागढ़ बटालियन में सामान की ढुलाई में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। रसद और अन्य सामान को लाने ले जाने में 2.25 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने 2 मुकदमों में 6 अधिकारियों और कलेक्टरों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से लेकर 2021 के बीच अलग अलग अधिकारियों के कार्यालय में घोटाले हुए हैं। एक मुकदमा 22 लाख और दूसरा 1 करोड़ से संबंधित है। समय से पहले खिला बुरांश का फूल, काफल भी पकने को तैयार। स्थानीय लोग हैरान, बदलते मौसम चक्र ने दिखाए नए रंग। जलवायु परिवर्तन का असर किस कदर पहाड़ों पर है, इसका ताजा उदाहरण इन दिनों धौलछीना के इर्द गिर्द व बिनसर अभयारण्य के जंगलों में साफ दिख रहा है। पहाड़ में अक्सर फरवरी दूसरे पखवाड़े से मार्च में खिलने वाला बुरांश का फूल इस बार जनवरी में ही खिल गया। इससे लोग हैरत में हैं और मौसम चक्र में परिवर्तन को ही इसकी वजह मानते हैं। जंगलों में कई जगह काफल पकने को तैयार है। आमतौर पर पहाड़ के जंगलों में बुरांश का फूल 15 मार्च के बाद भी खिलता है। इसके बाद ही मार्च दूसरे पखवाड़े और अप्रैल में काफल पकता है। मगर प्रकृति अपना अलग रंग दिखा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार जनवरी के पहले पखवाड़े से ही धौलछीना के आसपास तथा बिनसर अभयारण्य के जंगलों में बुरांश खिल गया है। कुछ जंगलों में काफल भी पकने लगा है। कांग्रेस में निकाय चुनाव की हार के बाद शुरू हुई रार, सोशल मीडिया पर उतार रहे भड़ास। कांग्रेस में निकाय चुनाव की हार के बाद रार शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर भड़ास उतार रहे हैं। वहीं कांग्रेस के परवादून अध्यक्ष मोहित उनियाल ने डोईवाला और ऋषिकेश में पार्टी की हाल पर पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए सबसे निराशाजनक परिणाम दून का रहा। 100 वार्डों में उसके 99 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन जीत सिर्फ 23 को ही मिली। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह योगी ने कहा कि जिस तरह से वोटरों के नाम काटे गए थे, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
रुड़की फायरिंग मामले को लेकर एक्शन में डीएम विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित। उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मध्य रविवार को हुए हिंसक विवाद के बाद देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा विधायक का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। साथ ही निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों की सूचना के मुताबिक विधायक उमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम नेहरू ग्राम जनपद देहरादून को स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा शस्त्र लाइसेंस को निरस्तीकरण की कार्रवाई गतिमान। यूसीसी लागू होते ही शुरू हुआ विरोध, मुस्लिम सेवा संगठन को इस बात पर एतराज। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर मुस्लिम सेवा संगठन ने विरोध किया है। संगठन पदाधिकारियों ने शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी धर्म विरुद्ध है, इसके रोकने के लिए जो भी कानूनी रास्ता होगा उसे अपनाया जाएगा। संगठन अध्यक्ष नईम कुरैशी और उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने कहा कि यह कानून दूसरे मजहब की मान्यताओं को हमारे ऊपर थोपने जैसा है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। सड़क से सदन तक इस कानून के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत, पीछे के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की पुत्री दीपा मंडावी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव उनके पीछे के कमरे में फंदे से लटका मिला। वह देहरादून के साई इंस्टीट्यूट से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। गणतंत्र दिवस की शाम हुई इस घटना के बाद उनके परिवार के लोग देहरादून पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद दीपा का शव उन्हें सौंप दिया है। दीपा के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। रामझूला के पास हनुमान घाट पर नहाते समय गंगा में डूबा दिल्ली का युवक, जल पुलिस ने निकाला शव। मुनि की रेती रामझूला के समीप हनुमान घाट पर दिल्ली का एक युवक गंगा में डूब गया। मौके पर पहुंची जल पुलिस ने युवक का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। करोल बाग दिल्ली से गंगा स्नान के लिए 3 दोस्त मुनि की रेती के नाव घाट पर आए थे। गंगा स्नान के दौरान एक दोस्त नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। दोस्त को डूबने देख अन्य दोनों दोस्त चिल्लाने लगे। मौके पर मौजूद जल पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। शादी के तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 10 गुना शुल्क, लिव इन में 2 गुना, पड़े जरूरी प्रावधान। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। अब अगर कोई तत्काल में विवाह का रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे सामान्य रजिस्ट्रेशन से 10 गुना अधिक शुल्क अदा करना होगा। 2500 रुपए देकर 3 दिन के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जबकि सामान्य में यह शुल्क 250 रुपए होगी। जहां तक लिव इन की बात है तो इसके रजिस्ट्रेशन और खत्म करने में शुल्क सामान्य रजिस्ट्रेशन से 2 गुना होगा। हालांकि जुर्माने को अभी उजागर नहीं किया गया है। गुरु शिष्य के रिश्ते को शिक्षकों ने किया तार-तार, नाबालिग छात्रा से की छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। जनपद पौड़ी गढ़वाल के धुमाकोट थाना क्षेत्र में से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 कलयुगी शिक्षकों के द्वारा गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार किया गया है। दरअसल इन शिक्षकों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की हरकत की है। मामला उजागर होने के बाद थाने में अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल के धुमाकोट थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज में तैनात 2 अध्यापकों ने वहीं पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की हरकत कर डाली। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर इस मामले की जानकारी दी थी। वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दोनों अध्यापकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज भी कर लिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।